हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 10 और आज की डेट है 29 जुलाई 2021। आज का जो आपको विषय रहेगा वो ये कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, ये भी आपका राजनीति विज्ञान का चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में आपको क्या बताया गया है। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है में बांटा गया है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन से समझते हैं आप निर्वाचित करना, चुनना, है ना। तो मतदान के उपलक्ष्य से, उद्देश्य से जब हम अपने देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, और उन क्षेत्रों को हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इनको आपने कभी कभी सुना होगा, वार्ड भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति का चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये अब जब प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है, और जब वो चुनाव जीतता है तो वो संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बारी जब चुनाव होता है एक ही राजनीतिक दल का हर उम्मीदवार जीतेगा। तो जिस क्षेत्र से जिस भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार चुनाव जीतता है वो अलग अलग राजनीतिक दल का हो सकता है, लेकिन वो फिर भी संसद में भेजा जाता है। ठीक है, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाता है। एमपी आपने सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है हम संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। हम इन सदस्य को या तो एमपी बोलते हैं या सांसद बोलते हैं, मतलब कि संसद के जो वो हैं हमारे मिनिस्टर हैं उनको। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। तो जब हम अपने जो उम्मीदवार राजनीतिक दल के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, फिर उन निर्वाचन क्षेत्रों में से जब एक उम्मीदवार जीत जाता है और फिर वो संसद का सदस्य बनता है, तो इसी से संसद बनती है, इन सांसदों से। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद के कार्य देखते हैं क्या होते हैं। जो संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो संसद करती है वो है कानून बनाने का, है ना, कानून बनाने का काम। तो सबसे पहले ये देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि संसद और क्या क्या काम करती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये हमने पहले भी अभी लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था ना कि संसद के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ऐसे आ जाएगा कि भारतीय संसद किसको मिलाकर बनी है, ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा या 3 उपरोक्त सभी। तो आप क्या करेंगे, चौथे में उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। ठीक है, ये इन तीनों से बनती है ना। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। तो जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, जब लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि और उसमें जो बहुमत प्राप्त करती है राजनीतिक दल, मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा वोट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट्स का मतलब होता है कि 50% से अधिक जो वोट्स प्राप्त करती है राजनीतिक दल वो सरकार बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, बहुमत ना होने की दशा में वो गठबंधन सरकार बनाती है। गठबंधन सरकार क्या होती है कि जैसे एक राजनीतिक दल है, ठीक है, ए है जैसे राजनीतिक दल, उसने क्या किया, उसको कितनी मिले वोट्स, उसको मिले वोट्स समझ लो 45। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो कितने चाहिए हमें वोट्स, 51, है ना। तो अब एक और जो राजनीतिक दल है उसको मिले हैं जैसे 6 वोट्स समझ लो। ठीक है, तो 45 + 6 हो गए हमारे 51। मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ 100 का लेके, ठीक है, कि हमें 51 वोट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये राजनीतिक दल क्या करता है, जो ए राजनीतिक दल है वो बी राजनीतिक दल जिसके 6 उम्मीदवार जीतते हैं चुनाव में, वो दोनों मिलकर एक सरकार का गठन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुमत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ रहे हो। लोकसभा में क्या चाहिए होती है, हमें बहुमत दिखानी होती है कि 50% से ऊपर आपके जो हैं वो है चुनाव जीते हुए जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो हैं। ठीक है, एमपीज़ हैं। ठीक है, तो ए जो है वो बी के साथ मिलकर जिसके 6 वोट्स हैं 51 अपनी बहुमत दिखा देती है, और इस मिली जुली सरकार को हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। ठीक है, मिली जुली सरकार, गठबंधन सरकार, ऐसे याद रखो, मिली जुली सरकार, गठबंधन सरकार कब होती है, जब कोई राजनीतिक दल बहुमत नहीं दिखा पाती लोकसभा में। ठीक है,
संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब एक तो सत्ता में आ गई, जो राजनीतिक दल आ गया, सरकार जिसने बना ली या गठबंधन से बनाई या उसने बहुमत से बनाई, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो हार गए, जो खड़े हुए थे चुनाव में, वो ऐसे थोड़ी ना कि भारी हो गए, वो क्या करते हैं, वो विपक्षी दल बन जाते हैं। ठीक है, विपक्षी दल का क्या काम है, विरोध करने वाला। विरोध का मतलब ये नहीं है कि उनके सामने नारे लगाएंगे, वो विरोध करने वाले विपक्षी दल वो होते हैं जो सरकार की जो नीतियां हैं, काम है, उस पर नज़र रखते हैं, उनको कैसे बेहतर करना है बताते हैं, सवाल जवाब करते हैं। वो दरअसल जनता की आवाज़ होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सत्ताधारी, ठीक है, जिसके पास पावर है, शासन करने वाले, सत्ताधारी कौन, शासन करने वाले, वो दल का मुखिया होता है। जो प्रधानमंत्री होता है ना, जो सरकार बनती है उसका मुखिया होता है, लीडर, तो उसको वही मेंबर्स आपस में चुन लेते हैं कि ये हमारे लीडर बनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं वो, कि अलग अलग चीज़ों को देखना है देश को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो जो सारे मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री उनका चुनाव करता है, चुनता है उनको, कि उनको बताता है कि आप इस वाले क्षेत्र के इस कार्य का जिम्मा लेंगे, आप इसका लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, सरकार को नियंत्रित रखना, ये भी संसद का काम है। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। संसद के सत्र होते हैं, ठीक है, सत्र मतलब सेशन, आपने सुना होगा, एक होता है जैसे गर्मियों का ग्रीष्मकालीन में, एक विंटर्स में, एक मानसून में, मानसून सेशन जैसे सत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, सेशन को सत्र बोलते हैं। तो उसमें अभी मानसून चल रहा है ना, तो सेशन जो होता है इसमें क्या होता है, जो पहला घंटा होता है ना, इसमें बैठ के सारे जो संसद होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो वो पहला घंटा हम उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। ठीक है, इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है, तो जब ये मिलते हैं संसद में तो ये सरकार से प्रश्न पूछते हैं। कौन, विपक्षी दल होंगे वही पूछेंगे, या आपस में कोई हो सकता है कि दूसरा एक मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से पूछ ले। ठीक है, तो प्रश्नकाल 1 घंटा जैसे मिलता है संसद में, वो फिक्स होता है कि इस समय में आप इनको जिससे क्वेश्चन पूछना है वो प्रश्न पूछे। वो पहले से पता होता है कि किसने किससे प्रश्न पूछना है। ठीक है, वो आपको देना होता है, जो अध्यक्ष है उस समय मीटिंग का, ठीक है, उसको देना होता है आपने। फिर इसके जरिए जो संसद है वो कार्यपालिका नियंत्रित करती है। ठीक है, पता लगाते हैं कि सरकार किस काम को कैसे कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार की उनकी खामियां, कमियों के लिए आगाह किया जाता है कि आपने ये किया था, ये ठीक से नहीं हुआ था, इसके लिए आप ऐसे करें या ऐसे कब करेंगे आप। ठीक है, इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो जो प्रश्नकाल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे ही जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे ही जो लोग हैं, वो हमारी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, कि सरकार को बताती है कि लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोगों को ये सही नहीं लग रहा है, तो जो लोगों की इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो पहुंचाई जाती हैं ऐसे संसद के सत्र में, मीटिंग्स में। सरकार के सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो सरकार से सवाल जवाब करना, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह है। ठीक है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र क्या है, लोगों का तंत्र, जैसे मैंने आपको बताया। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विपक्षी दल जो है वो सरकार को अपने टोस पर रखते हैं। टोस पर रखना मतलब कि उनको ये सवाल जवाब करके सरकार जो है वो अपने कामों को सही तरीके से करे, वो विपक्षी दल एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कि सही काम हो, उनसे सवाल जवाब करें कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप। वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। ठीक है, तो विपक्षी दल वो करते हैं। विपक्षी दल उनको सुझाव भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कमियों को बस बताएं, वो सुझाव भी देते हैं अपने कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि काम तो सरकारी जो सत्ता में है वही करेंगे ना, कानून तो वही बनाएंगे ना। ठीक है, तो विपक्षी दल उनको सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो है सी, और ये बहुत छोटा दिया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निश्चित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाया जाता है। संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, पहले ही हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि संविधान की उद्देशिका, हमारी उद्देशिका में जो दिए गए सिद्धांत है, जिस पर हमारा संविधान आधारित है,
उसी आधार पर कानून होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो विपक्षी दल सवाल कर सकता है, लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे संविधान का रक्षक है, पालन करने वाला है, जो उसको देखता है कि उसके पालन हो अच्छे से, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो देखता है कि संवैधानिक विधि से कानून संसद बना रही है या नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो कानून बनाना संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। इसके 4 प्रश्न हैं, चलिए इसको मिलके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संसद क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश के लिए संसद इसलिए आवश्यक है क्योंकि 3 पॉइंट्स दिए हैं मैंने यहाँ। नंबर 1, संसद हमारे देश के लिए नए कानून बनाती है और पुराने कानूनों में बदलाव लाती है। नंबर 2, संसद में विपक्षी दल सरकार के कामों की कमियों को सामने लाती है। नंबर 3, सरकार को जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? इसका उत्तर है, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दिशा में गठबंधन सरकार यानी मिलीजुली सरकार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? इसका उत्तर है, संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नंबर 2, संसद में विपक्षी दल सरकार के कामों की कमियों को सामने लाती है। प्रश्न 4 है आपका, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसका उत्तर है, मेरे अनुसार संसद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नंबर 2, कानून बनाने के लिए। नंबर 3, लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और नंबर 4, सरकार के कामों, नीतियों और उनकी कमियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी 8वीं वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई है एंड आपको आंसर्स भी मिल गए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।